अब्दुल हामिद भारतीय सेना की चौथी ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे जिन्होंने 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर के आसल उत्ताड़ में लड़े गए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हामिद ने मात्र अपनी गन माउंटेड जीप से उस समय अजेय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटन टैंकों को नष्ट किया था। अब्दुल हामिद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में 1 जुलाई 1933 में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सकीना बेगम और पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था। उनके पिता सिलाई का काम करते थे, लेकिन बचपन से ही हामिद का मन इस काम में नहीं लगता था। उनकी दिलचस्पी लाठी चलाना, कुश्ती का अभ्यास करना, नदी पार करना, गुलेल से निशाने लगाना जैसी चीज़ों में थी। इसके साथ ही लोगों की मदद करने के लिए भी वह बढ़ चढ़कर आगे आते थे। एक किस्सा यह भी पता चलता है कि एक बार बाढ़ के पानी में डूब रही 2 लड़कियों की उन्होंने जान बचाई थी। 20 साल की उम्र में अब्दुल हामिद ने वाराणसी में भारतीय सेना की वर्दी पहनी। उन्हें ट्रेनिंग के बाद 1955 में चौथी ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध की घड़ी करीब आ रही थी, उस वक्त वह छुट्टी पर अपने घर गए थे, लेकिन पाक से तनाव बढ़ने के बीच उन्हें वापस आने का आदेश मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि बिस्तरबंद बांधते वक्त उसकी रस्सी टूट गई थी। इस पर उनकी पत्नी रसूलन बीबी ने अपशकुन माना। हामिद को उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हामिद के लिए वतन की सेवा और अपना फर्ज सबसे ऊपर था। अब्दुल हामिद 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हुए। बाद में उनकी तैनाती रेजिमेंट के 4थे ग्रेनेडियर बटालियन में हुई, जहां उन्होंने अपनी सैन्य सेवा काल तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अपनी इस बटालियन के साथ आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, नेफा और रामगढ़ में भारतीय सेना की अपनी सेवाएं दी। भारत चीन युद्ध के दौरान अब्दुल हामिद की बटालियन 7वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी, जिसने ब्रिगेडियर जॉन दलवी के नेतृत्व में नमकाचू के युद्ध में पीपल्स लिबरेशन आर्मी से लोहा लिया। इस युद्ध में 2nd लेफ्टिनेंट GPV राव को मरणोपरांत अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब्दुल हामिद के सम्मान से पहले इस बटालियन को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात मिलने वाला यह सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। उन्होंने अपने सेवा काल में सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मान प्राप्त किया था। भारत में अस्थिरता उत्पन्न करने और शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह भड़काने की अपनी योजना ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठ करने की गतिविधियां शुरू कर दी। 5 से 10 अगस्त 1965 के बीच भारतीय सेना ने भारी तादाद में पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ को उजागर किया। पकड़े गए घुसपैठियों से मिले दस्तावेजों के जरिए इस बात के पुख्ता सबूत मिले कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए गुरिल्ला हमले की योजना बनाई थी। पाकिस्तान अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए 30,000 छापामार हमलावरों को इस खास उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। 8 सितंबर 1965 की रात में पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने पर उस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान उनका मुकाबला करने को खड़े हो गए। वीर अब्दुल हामिद पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरन सेक्टर में सेना की अग्रिम पंक्ति में तैनात थे। पाकिस्तान ने उस समय के अपराजय माने जाने वाले अमेरिकन पैटन टैंकों के साथ खेमकरने सेक्टर के असल उताड़ गांव पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो टैंक थे और न ही बड़े हथियार, लेकिन उनके पास था भारत माता की रक्षा करने के लिए लड़ते हुए मर जाने का हौसला। भारतीय सैनिक अपनी साधारण
303 राइफल और LMG के साथ पैटन टैंकों का सामना करने लगे। हवलदार अब्दुल हमीद के पास गन माउंटेड जीप थी जो पैटन टैंकों के सामने मात्र एक खिलौने के समान थी। अब्दुल हामिद ने अपनी जीप में बैठकर अपनी गन से पैटन टैंकों के कमजोर अंगों पर एकदम सटीक निशाना लगाकर एक एक कर उन्हें ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया। उनको ऐसा करते देख अन्य सैनिकों का भी हौसला बढ़ गया और देखते ही देखते पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई। अब्दुल हामिद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी पैटन टैंकों को नष्ट किया था। देखते ही देखते भारत का असल उतार गांव पाकिस्तानी पैटन टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा करते वक्त अब्दुल हामिद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वे बुरी तरह से घायल हो गए और अगले दिन 9 सितंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने की आधिकारिक घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। इस युद्ध में साधारण गन माउंटेड जीप के हाथों हुई पैटन टैंकों की बर्बादी को देखते हुए अमेरिका में पैटन टैंकों के डिजाइन को लेकर पुनः समीक्षा करनी पड़ी थी। इस युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें पहले महावीर चक्र और फिर सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। चेतन आनंद द्वारा निर्मित 1988 के दूरदर्शन धारावाहिक परमवीर चक्र में हवलदार अब्दुल हमीद की भूमिका नसीरुद्दीन शाह ने निभाई थी।